नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जो कि लखनऊ से सामने आई है। कृषि विभाग के 2 बड़े अफसर निलंबित किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे दें। बुलंदशहर के डिप्टी डायरेक्टर कृषि दिपिन कुमार सस्पेंड किए गए हैं। महोबा के जिला कृषि अधिकारी वीपी सिंह निलंबित किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिकायतों के बाद दोनों अफसर निलंबित किए गए हैं। लखनऊ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कृषि विभाग के 2 बड़े अफसर निलंबित किए गए हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले, महोबा के जिला कृषि अधिकारी वीपी सिंह निलंबित किए गए हैं। बुलंदशहर के डिप्टी डायरेक्टर कृषि दिपिन कुमार सस्पेंड किए गए हैं और साथ ही साथ महोबा के जिला कृषि अधिकारी वीपी सिंह निलंबित किए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिकायतों के बाद दोनों अफसर निलंबित किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिकायतों के बाद दोनों अफसर फिलहाल निलंबित कर दिए गए हैं। कृषि विभाग से दोनों जिम्मेदारी थी कृषि विभाग की और ऐसे में अब इन दोनों को ही निलंबित कर दिया गया है। बुलंदशहर के डिप्टी डायरेक्टर कृषि को सस्पेंड किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि महोबा के जिला कृषि अधिकारी वीपी सिंह भी निलंबित किए गए हैं। शिकायतों के बाद शिकायतों पर एक्शन लेते हुए अफसर को निलंबित किया गया है। कई शिकायतें सामने आ रही थी, जिसको लेकर अब ये बड़ी कार्रवाई, बड़ी कवायद की गई है। वहीं निषाद पार्टी के अध्यक्ष और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने न्यूज़ वन इंडिया से एक खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद। सर, जिस तरीके से आरक्षण को लेकर चीजें चल रही हैं, लगातार बवाल मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वो कह रहे थे ओबीसी का आरक्षण लूट लिया गया। ओम प्रकाश राजभर भी कह रहे हैं जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट जाएंगे, बिना आरक्षण के चुनाव नहीं होने देंगे। क्या कहेंगे? मैं तो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा सरकार को कि उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और कह दिया बिना आरक्षण के चुनाव नहीं होगा, और उन्होंने आयोग का गठन भी कर दिया और आज के दिन में सुप्रीम कोर्ट भी मूव है। हमारी सरकार पिछड़ों के साथ खड़ी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मछुआरों का जो विसंगति है वो भी दूर हो जाए इसमें। और मैं तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री से मिला और इनकी समस्याओं के समाधान के लिए कि भाई 31 दिसंबर 2016 को जाते जाते समाजवादी पार्टी ने नोटिफिकेशन जारी करा दिया राज्यपाल से और के पिछड़े तो जिनका पहले बन चुका है वो तो है, हमारे लोगों का बनता नहीं है। तो ये मछुआ समुदाय भी कहाँ रहेगा, उसकी विसंगति दूर हो जाए। विसंगति पिछली सरकारों ने रखी, तभी तो कोर्ट को मौका मिल गया। अगर आज एससी को तो नहीं रोका उसने, ओबीसी को क्यों रोका? तो निश्चित रूप से कोई न कोई विसंगति है, जिसकी वजह वो विसंगति दूर हो जानी चाहिए। ओम प्रकाश राजभर कह रहे थे कि सामाजिक न्याय की रिपोर्ट को भी इसमें परीक्षण कर लेना चाहिए। उसमें जो कहा गया कि कुछ जातियां ऐसी हैं जिनको आरक्षण मिला है और कुछ को नहीं मिला, उन पर भी बात होनी चाहिए। निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि हर एक जातियों का परीक्षण होना चाहिए, कौन कहाँ है, और संविधान के मुताबिक उन्हें मिलना चाहिए हक। और संविधान में हम मझवार गांव तो रहे खरवाल खरोड़ कोली 7 नामों से है। जिस तरीके से लेदरमैन के सारी पर्यायवाची जाति को मिलता है और वाशरमैन को मिलता है, वैसे ही फिशरमैन के भी सभी पर्यायवाची जाति को मिलना चाहिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ओबीसी का आरक्षण लूटा जा रहा है और ओबीसी तो 1991 में लागू हुआ और आप जानते होंगे कि किसने सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट क्या कहती है कि 27% जो आरक्षण था उनमें सब और जातियों का हिस्सा किसने लूटा है। एससी में 23% में किसने लूटा है? आखिर कौन खाया उनका हिस्सा? सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट यही कहता है ना कि कुछ ही वर्ग, कुछ ही विशेष परिवार के लोगों ने उसके हिस्से पर कब्जा कर दिया। विशेष लोग कौन थे? अब तो मालूम है सबको, सामाजिक न्याय समिति में है कि कुछ गिने चुने परिवार हैं जिन्होंने पूरे पिछड़ों के आरक्षण पर नौकरियों में और दलितों के आरक्षण पर उन्होंने भी कब्जा किया। कांग्रेस की यात्रा चल रही है, वो विपक्ष के सभी नेताओं को निमंत्रण दे रहे हैं, शामिल हो। अखिलेश को भी दिया, मायावती को भी दिया, ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं उनको भी मिला है। किस तरीके से देख रहे हैं? अब देखिए, विपक्ष में है, उनको कहाँ जाते हैं उनका जब है, लेकिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और हम लोग सरकार है, सरकार देश जुड़ा हुआ, देश सरकार के साथ है और हम लोग सरकार जनता के साथ है।
धन्यवाद। ये हैं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि जहां तक सामाजिक न्याय की रिपोर्ट है, वो जातियां जिनको आरक्षण में वो प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया जो अन्य जातियों को मिला, उस पर भी बात होनी चाहिए, उनको भी इसमें साथ रखना चाहिए। और जहां तक आरक्षण को लूटने का सवाल है, अखिलेश और सपा की जो पुरानी सरकारें रही हैं उनकी विसंगतियां हैं कि आज कुछ जातियों को झेलना पड़ रहा है। अगर वास्तव में अखिलेश यादव चाहते, जब उनकी सरकार थी तो इन चीजों को लागू कर सकते थे, जिनको नहीं लागू किया, यही एक वजह है कि कोर्ट से इस तरीके का फैसला आया। और जहां तक यात्रा का सवाल है, विपक्ष की पार्टियां यात्रा में शामिल हो रही, जनता हमारे साथ है और हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं एसके वाजपेयी, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। हम तो चलिए आपको एक बड़ी खबर बता दें। उत्तराखंड के युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। सहायक अध्यापक एलटी शिक्षक भर्ती का रास्ता अब साफ हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त की उत्तराखंड से सीधे, जहां सहायक अध्यापक एलटी शिक्षक भर्ती का अब रास्ता साफ हो गया है। यूके डबलएससी ने जारी किया है नोटिफिकेशन और ऐसे में 9 जनवरी 2023 से दोबारा शुरू होगा अभिलेख और सत्यापन। आपको बता दें कि 30 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से सामने हो जाएगा, विस्तृत कार्यक्रम की जानकारी दे दी जाएगी कि आखिर क्या कुछ होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिटेल में इसकी जानकारी भी दी जाएगी। उत्तराखंड के युवाओं के लिए बड़ी सौगात और बड़ी खबर इस वक्त की, सहायक अध्यापक एलटी शिक्षक भर्ती का अब रास्ता साफ हो गया है। नोटिफिकेशन के जरिए यूके डबलएससी ने जारी किया है नोटिफिकेशन और ऐसे में अब 9 जनवरी 2023 से दोबारा से अभिलेख और सत्यापन शुरू हो जाएंगे। 30 दिसंबर को यूके डबलएससी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, जिसमें महत्वपूर्ण जानकारी दी जा सकती है। महत्वपूर्ण जो विस्तृत कार्यक्रम से जुड़ी हुई बातें वो सामने आ सकती है। उत्तराखंड के युवाओं के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, उत्तराखंड में युवाओं को इस वक्त बड़ी सौगात मिली है। सहायक अध्यापक एलटी शिक्षक भर्ती का अब रास्ता साफ हो गया है। यूके डबलएससी ने अब नोटिफिकेशन जारी कर इसकी जानकारी भी साझा की है। वहीं निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण मसले पर मायावती ने ट्वीट कर कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा है कि कांग्रेस ने केंद्र में अपनी सरकार में चलते पिछड़ों के आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं होने दिया और साथ ही ये भी बात कही है कि एससी एसटी आरक्षण को भी निष्प्रभावी बना दिया और अब बीजेपी इस मामले में कांग्रेस के पद चिन्हों पर भी चल रही है। अति चिंतनीय है और ऐसे में सपा सरकार ने भी खासकर अति पिछड़ों को पूरा हक नहीं दिया था और साथ ही साथ एससी एसटी का पदोन्नति में भी आरक्षण खत्म कर दिया है। इससे संबंधित बिल को सपा ने संसद में फाड़ दिया था और इसके बाद इसे पास भी नहीं होने दिया। इन सभी वर्गों के लोग सावधान हो जाए, जबकि बीएसपी सरकार की एससी एसटी साथ साथ अति पिछड़ों और पिछड़ों को भी आरक्षण का पूरा हक दिया गया। अतः अब आरक्षण पर बड़ी बड़ी बातें करने से सपा और अन्य पार्टियों को भी कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। ये सभी वर्ग इन चेहरों से अब सतर्क रहे, ये कहना है सीधे तौर पर मायावती का। बीएसपी से इस वक्त की बड़ी खबर, जिसमें कि ट्वीट कर उन्होंने ये बड़ी बात कही है। भाजपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करके सीधे निशाना साधा है बीजेपी और सपा पर। पिछड़ों की जो आरक्षण है, पिछड़ों का जो हक है, वो छीनने का सीधे तौर पर आरोप। वहीं महोबा जिला में कृषि अधिकारी पर गिरी बड़ी काज, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कृषि अधिकारी वीपी सिंह निलंबित किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने निलंबित किया है और ऐसे में अब अधिकारी का घूस मांगते ऑडियो भी वायरल हुआ है। खाद बीज की दुकानदार से की गई थी पैसे की मांग, जिलाधिकारी से संस्तुति 'संस्तुति' 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 'सं
बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनुज शर्मा जुड़ गया। अनुज, जिस तरह से अब ये खबर सामने आई है, अब निलंबित कर दिया गया है जिला कृषि अधिकारी को, क्या कुछ ये पूरा मामला और ऐसे में अब कितनी तकलीफें, कितनी परेशानियां इनकी बढ़ सकती हैं? देखिए, पिछले सप्ताह ही इनका एक मामला आया था। जो जिला कृषि अधिकारी हैं बीपी यादव जी, तो इन्होंने पहले तो धनौरा में जो है दुकान थी, उनसे कुछ रिश्वत लेने का एक ऑडियो वायरल हुआ था, उसकी भी जांच चली थी। उसके 2 दिन बाद ही तुरंत एक ऑडियो और जो जैतपुर ब्लॉक है वहाँ के एक दुकानदार का एक ऑडियो वायरल हो गया, जहाँ वो धमका रहे थे अगर उनको रिश्वत नहीं दी दुकान में जो है ताले लगवा देंगे, उनका लाइसेंस नष्ट कर देंगे। इस तरह की ऑडियो वायरल हुई थी। इसकी जो जांच थी वो चल रही थी। और सबसे बड़ी बात, जब ऑडियो वायरल हुआ था, न्यूज़ 1 इंडिया ने भी इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता से दिखाया था उस समय, और उसका संज्ञान लेकर जिलाधिकारी ने जो इस पूरी की जांच की गई, तो उसके बाद में जिलाधिकारी ने संशोधित दी कि जो उनका ऑडियो था वो सही था, और वो किस तरह से जो दुकानदार हैं, जो बीज का काम करते हैं, जो खाद बेच रहे हैं, उनको किस तरह से प्रताड़ित कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, तो उनका ये पूरा ऑडियो वायरल हुआ था। उसी पूरे मामले को संज्ञान लेकर जो है जो कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही हैं, उनके द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। उसमें पूरा दिखाया गया कि एक जो महोबा के अधिकारी बीपी यादव, उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। उनकी जांच के बाद जो रिपोर्ट मिली थी उनमें उनको संशोधित करके उनको निलंबित कर दिया। उनके खिलाफ और विभागीय जो जांच है वो करने की वो तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए अनुज। वहीं लखनऊ में अस्पताल का 12वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया, और आपको बता दें कि 30 दिसंबर को स्थापना दिवस मनाएगा, और ऐसे में अस्पताल का स्थापना दिवस 30 दिसंबर को मनाया जाएगा। अस्पताल में विशिष्ट कैंप भी लगाया जाएगा, और ऐसे में आपको बता दें ये महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण खबर, अस्पताल में विशिष्ट कैंप लगाया जाएगा स्थापना दिवस के मौके पर। लोक बंधु में दूरबीन विधि से ऑपरेशन होंगे, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे अस्पताल का 12वां स्थापना दिवस है। वहीं बरेली में दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरलेवी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हर आदमी की अपनी पसंद होती है। आजाद भारत में हर शख्स को अपनी पसंद के मुताबिक जो चाहे खाए पिए और कपड़े पहनने की आजादी है। इस्लाम ने अपने अनुयायियों को बहुत सारे जानवरों के गोश्त खाने को जायज करार दिया है। हिंदुस्तानी कानून ने कुछ जानवरों के गोश्त खाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसको लेकर अब ये कहा जा रहा है कि इसको लेकर नहीं लगाया जाना चाहिए, और हर व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार इसे छोड़ना और धारण करना चाहिए। बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बुधवार को उज्जैन में एक कार्यक्रम के दौरान ये कहा था कि लोगों को मीट खाने पर नियंत्रण करना होगा, तभी मीट फैक्ट्री वाले मानेंगे, जब बनाया हुआ मीट खपेगा ही नहीं। दिया है जनाब मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है, वो बयान उनकी अपनी मर्जी या उनकी अपनी पसंद का है। अपनी मर्जी को किसी दूसरे पर थोपना दुरुस्त नहीं है, और न ही उस पर कोई पाबंदी है। हर आदमी आज़ाद भारत में स्वतंत्र है, वो अपनी मर्जी के मुताबिक खाने पीने पहनने ओढ़ने की पसंद रखता है। एक बहुत बड़ा तबका हिंदुस्तान में ऐसा है जो वो गोश्त खाता है, और इस्लाम ने जिन जिन जानवरों के गोश्त खाने को जायज़ करार दिया है उसको वो खाता है। और इसी के साथ साथ हिंदुस्तानी कानून ने बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिन पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो उस प्रतिबंध की मुसलमान पाबंदी भी करता है। अब ऐसी कंडीशन में किसी एक बड़े तबके पर अपनी पसंद को थोपना या उसको मजबूर करना, ये किसी एतबार से सही करार नहीं दिया जा सकता।